Good morning, my dear kids and parents. Hope you all are doing very well at your home. So, today we are going to hear a small story from our Hindi book. ओके सो आप क्या करेंगे, आप आपका हिंदी का बुक ले लीजिएगा और उसमें आप जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं पेज नंबर 14 में आप जाएंगे. ठीक है, पेज नंबर 14 में जाएंगे और आप हमारा जो टॉपिक का नाम है इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी, हमारा जो स्टोरी का नाम है वो है कूड़ेदान की सीख. कूड़ेदान की सीख. ठीक है, कूड़ेदान मतलब क्या है बेटा? यस, डस्टबिन है ना, डस्टबिन बोलते हैं ना हम. यस, कूड़ेदान के सीख. ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो स्टोरी है वो शुरू हो रहा है. ठीक है, सुने. ओके, एक दिन गोलू और मोलू अपने दोस्तों के साथ बाग में पिकनिक करने गए. ठीक है, तो कौन है हमारा जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर्स? गोलू और मोलू. ओके, गोलू और मोलू क्या कर रहे थे? एक दिन पिकनिक मनाने के लिए बाग में गए. बाग मतलब गार्डन. ठीक है, हाँ. तो उन्होंने अच्छी चीज खाने के बाद कूड़ा आसपास फेंक दिया. तो उन लोगों ने क्या किया, जो पिकनिक मनाया मतलब मस्त एंजॉय कर रहे थे, बीच में अच्छे से खाना खा रहे थे. ठीक है, तो खाना खाने के बाद उसका जो पैकेट्स, वेफर्स पैकेट, बिस्किट का कवर और जूस का पैकेट सभी क्या किया, ऐसे ही आजू बाजू में फैला दिया. ठीक है, तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनाई दी. तो अचानक है ना, ऐसे कर दिया ना, तो उसके बाद अचानक कोई रो रहे थे. तो कोई रोने की आवाज है ना इन बच्चों को सुनाई दिया कि हाँ भाई ये कौन रो रहा है. तो क्या तुम सभी किसी की रोने की आवाज सुनी? ऐसे गोलू ने पूछा. मोलू ने बोला हाँ गोलू, पर यहाँ कौन रो रहा है? हाँ मैंने भी सुना. ऐसे मोलू ने बोला तो, और बोला इधर कौन रो सकता है, ऐसे कौन हो सकता है ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. तभी तारा ने देखा कि कोने में रखा हरे कूड़ेदान रो रहा है. तो कौन रो रहा था? हाँ, जो ये बच्चों के दूसरा जो तीसरे एक फ्रेंड थी तारा ने देखा कि साइड में जो ग्रीन कलर का जो कूड़ेदान थे, डस्टबिन थे, वो रो रहे थे, डस्टबिन रो रहे थे. ठीक है, हाँ. तारा और सब बच्चे कूड़ेदान के पास गए. ठीक है, तो तारा ने बताया कि चलो देखो ये हरा वाला कूड़ेदान रो रहे. तो सभी बच्चे क्या किया, इकट्ठा होके कूड़ेदान के पास गए कि पता तो चले कि क्यों रो रहे हैं ना. तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे तारा ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो कूड़ेदान से. तो कूड़ेदान ने क्या जवाब दिया? बच्चों, मेरा नाम कुड़कुड़ कूड़ेदान है. तो कूड़ेदान का जो नाम था कुड़कुड़ कूड़ेदान है. मेरा नाम है कुड़कुड़. ठीक है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुमने कूड़ा इधर उधर फैलाया है और मुझ में नहीं डाला. तो कूड़ेदान रो क्यों रहे थे? क्योंकि जब उसको पता चला कि ये बच्चे खाना खाया, खाने के बाद क्या किया, इधर उधर कूड़ा फैला दिया, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो मेरे में डालना है ना, कूड़ेदान के अंदर कूड़ा डालना चाहिए ना, बट ये बच्चों ने क्या किया, इधर उधर फैला है. तो इस चीज के लिए हमारे कूड़ेदान बहुत दुखी भी हुए. उसके बाद वो रोना चालू किया, है ना. हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड. कुड़कुड़ की बात सुनकर बच्चे हैरान हो गए. तो कुड़कुड़ के ये बात मतलब हमारा जो कूड़ेदान है कुड़कुड़, उसके ये बात सुन के बच्चे तो हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे हैं, है ना. तो इसमें रोने की क्या बात है? ऐसे बच्चे पूछ रहे कि इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें गंदा नहीं किया, है ना. वैसे भी कूड़ा तो कूड़े वाला बाग में से उठाकर ले जाएगा. तो बच्चे बोल रहे कि तो इसलिए रो रहे, इसमें रोने की क्या बात है? इस उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि हमने आपको गंदा नहीं किया, है ना. अभी ये जो फैलाया हुआ है वो तो बाग जब क्लीन करने के लिए वो एक अंकल आएंगे, क्लीन करने वाला अंकल, तो वो साफ करेंगे. तो तू क्यों रो रहा है? ऐसे बच्चे पूछ रहे. तो कुड़कुड़ ने क्या बोला, मुझे भी तो कूड़े वाला हर रोज साफ कर देता है. तो बोला तो जो साफ करने वाला आता है तो वो तो मेरे को भी क्लीन करते हैं, खाली वो बाग नहीं क्लीन करते, मुझे भी क्लीन करते हैं. मैं तो इसलिए उदास हूँ क्योंकि फेंके हुए कूड़े को खाकर जानवर बीमार हो जाएंगे. तो कुड़कुड़ क्यों रो रहे थे, उसका बेसिक रोने का रीजन ये था कि जो फैला हुआ गंदगी, जो कूड़ा है, वो खाकर जो आजू बाजू का जो एनिमल्स होता है ना, जैसे काऊ, डॉग एंड ऑल, उन लोगों को ना तबीयत उनका खराब हो जाते. तो वो सोच के कुड़कुड़ को रोना आया था.
ठीक है। तो बच्चों को अपनी गलती समझ में आ गए, तब जाके बच्चों को एहसास हुआ और वो लोग भी सोचना शुरू किया कि हाँ भाई, जो कुड़कुड़ बोल रहे हैं ना वो सही बात है। देखो, अगर हम ऐसे गंदगी करेंगे, फैलाएंगे, तो मतलब ऐसे एनिमल्स को मतलब तबीयत खराब हो जाएंगे और आजू बाजू भी गंदा गंदा होगा। तो सही बात है कुड़कुड़ का, राइट। हाँ, उन्होंने कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ भाई, हमने गलती किया। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना जो गलती सुधारा। कैसे? जो गंदगी फैलाया ना उन लोगों ने, जैसे पैकेट्स का मतलब वो सब चीजें फैला के रखा था ना, वो सब चीज उठा के कूड़ेदान के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो कुड़कुड़ खुश हो गए। तो ये देख के कौन खुश हो गए? कूड़ेदान, जो हमारे कूड़ेदान है कुड़कुड़, वो बहुत खुश हो गए। बच्चों ने उससे वादा किया कि वे हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस किया ना कि कूड़े को हम हमेशा कूड़ेदान में ही डालेंगे। ऐसे नेक्स्ट लाइन, बच्चों ने बहुत मतलब अपने गलती समझ में आ गए थे। तो उनको अपना जो गलती जो किया वो उनको समझ में आ गए थे कि हाँ भाई, हमने गलती किया ना। ऐसे उन्होंने कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो कुड़कुड़ बहुत खुश हो गए, राइट। तो ये जो हमने पहले बोला वही है, जो तो है हमने गलती किया, हाँ किया, बट उन्होंने गलती सुधारा। कैसे? जो फैलाया था वो गंदगी वापस उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। और वादा भी किया कि हम ऐसे गलती नहीं करेंगे। वादा करो कि तुम कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो कुड़कुड़ ने क्या किया कि बच्चों से माफी मतलब प्रॉमिस मांगा कि आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग आगे से ऐसे नहीं करेंगे और कूड़े को कूड़ेदान के अंदर ही डालेंगे। ऐसे तो बच्चों ने इकट्ठा होके एकदम एक स्वर में क्या बोला, हाँ, हम वादा करते हैं कि अब कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे और हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, है ना। अभी आपको समझ में आ गए। तो आप लोग क्या करेंगे? यस, अपने घर पे भी कहीं भी भले लिविंग रूम में हो, किचन में हो, कहीं भी आप है ना कूड़ा देखेंगे ना, जैसे मतलब गंदगी देखेंगे, राइट। तो आप लोग भी क्या करेंगे, उसको उठा के डस्टबिन में डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे या बिस्किट खा के, चॉकलेट खा के कवर, मम्मी कवर ले लो, पापा कवर ले लो। नो, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। यू विल टेक दैट डस्ट या दैट मतलब जो भी कूड़ा है, you will only put that in the dustbin, okay, because that is a good manners, okay, वो आपको करना ही है ऐसे। ठीक है। इन द नेक्स्ट स्लाइड आपको एक सीख, जो हमारा जो हर स्टोरीज है उसमें से कोई ना कोई हमें एक सीख मिलता है, राइट। तो इस स्टोरी में हमें क्या सीख मिलता है? कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना है और डाले और गंदगी ना फैलाए। तो हमेशा हमें वेस्ट कहाँ डालना चाहिए बेटा? कूड़ेदान में ही डालना है, मतलब डस्टबिन में ही डालना है और हमें गंदगी नहीं फैलाना है ना। अगर देखो अभी आप लोगों को सभी को पता है अभी कोरोना चल रहा है, सो हाइजीन है ना, क्लेनलीनेस, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा जो सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, ये सभी बहुत साफ सुथरा रखना है। वो क्या सिर्फ मम्मी या पापा का ड्यूटी नहीं है बेटा, आप बच्चों को भी ऐसे क्लीन रहना है ना। आप अगर कोई भी वेस्ट आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में देखे, मतलब आपके रूम पे या बाहर कहीं भी, उठा के डस्टबिन में डाल दो और खुद भी साफ रहो। जैसे सुबह उठ के मतलब अच्छे से ब्रश करके, मतलब सब कुछ रोके, नहाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, एवरी टाइम हैंड वॉश करना है ना। तो खुद को भी साफ रखो, हमारे सराउंडिंग्स है, हमारा एनवायरनमेंट है, उनको भी साफ रखो। ठीक है। यस। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो हमारा स्टोरी है वो आपको बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, स्टोरी ऐसे मैंने जो बोला आप सुनो अच्छे से, पापा मम्मी को बोलो थोड़ा एक्सप्लेन करके देने के लिए, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। यस। सो थैंक यू सो मच माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।